हाय एवरीवन, मैं अमरनाथ और आप देख रहे हैं योर ड्रीम चैनल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जिसे खो देने के बाद या उसके चले जाने के बाद आपकी लाइफ में वो दोबारा नहीं आ सकता, तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये जवाब होगा कि टाइम। टाइम ही ऐसा है जो हमारी लाइफ में एक बार आया और चला गया तो दोबारा नहीं आ सकता। तो हम अपने टाइम को कैसे यूज करें या हम ऐसे क्या करें जो हमारा टाइम जो है वेस्ट ना, क्योंकि आज का जो टाइम है वो निकल गया तो गया, खत्म, क्योंकि वो दोबारा नहीं आ सकता। टाइम इंपॉर्टेंट है, ये हम सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि टाइम इंपॉर्टेंट है। फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं इसे बर्बाद कर रहे हैं। कभी आपने खुद से पूछा है या ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? हमको भी पता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने खुद से ये नहीं सवाल करते कि ऐसा क्यों होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम बर्बाद आजकल हो रही है तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से हो रही है, तो आप सबका या मेरे थॉट से सबसे बड़ी रीज़न है सोशल मीडिया, जो कि आजकल 90% लोग इस पे हैं। मतलब 90 का पूरी दुनिया इस पे है, जो सोशल मीडिया आजकल ये लोग इस पे इतना ज़्यादा टाइम या इसकी एडिक्टिव इतना ज़्यादा हो गया है ना कि 24 घंटे की कम से कम मिनिमम आप मिला लीजिए तो एवरेज अगर नहीं भी होगा तो 3 घंटे। अगर आप सब भी अपने अगर 24 घंटे की एक एवरेज लेके चले कि आप सोशल मीडिया पे या फ़ोन पे कितने देर रहते हैं, तो एवरेज एक निकल के आएगी मिनिमम 3 घंटे। उससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन उससे कम किसी का नहीं हो सकता। तो कभी आपने सोचा है कि दिन के हम 3 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया में फालतू टाइम पे ऐसे बर्बाद कर दे रहे हैं? ऐसा क्यों? अगर आप 2-3 घंटे कंटिन्यू वीडियो देख लेते हैं या सोशल मीडिया ऐसे चलाते हैं तो फिर आपके माइंड कैसे रहती है? पूरी तरह साफ रहती है या फिर पूरा डल हो जाती है, सुस्त हो जाती है? अगर आप कंटिन्यू 2-3 घंटे वीडियो देखने के बाद आपकी माइंड पूरी तरह से सुस्त हो जाती है, हाथ पाँव पैर दर्द करने लगता है या फिर कुछ माइंड एकदम सुस्त हो जाती है और आगे कुछ करने का मन ही नहीं करता है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 2-3 घंटे वीडियो या मूवी कोई देख लिए, फिर उसके बाद आपको स्टडी करनी है, तो क्या आप अच्छी फोकस के साथ स्टडी कर पाइएगा? कभी नहीं, क्योंकि स्टडी हो ही नहीं पाएगा ना। क्योंकि अगर हम इससे पहले क्या हुआ हमारे साथ और इससे पहले हम मूवी देखे हैं या फिर उसके साथ ऐसे क्या हुआ था, उसके आगे क्या हुआ था, ये सीन वहाँ पर बढ़िया था, ये चीज़ हो सकता है हमारे माइंड में चलती रहेगी, तो हम अपनी चाहे तो स्टडी करना तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे तो 24 घंटे के भीतर हमारे 2 से 3 घंटे तो टाइम ऐसे बर्बाद हो गए, फिर हमारी पढ़ाई की जो टाइमिंग है वो तो बर्बाद हो ही रहा है। तो कभी आपने सोचा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इस सब का एक ही सोल्यूशन है कि हम खुद से पूछना कि ऐसा जो कुछ हम काम कर रहे हैं वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है या नहीं है। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं हमारी गोल से रिलेटेड है या नहीं है, हमारे सपनों से रिलेटेड है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं 2-3 साल बाद वो हमारे लिए बेनिफिट साबित होगा तो वो चीज़ हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम वो चीज़ कर रहे हैं जिसे हमारी लाइफ से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी हम वो चीज़ कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ टाइम बर्बाद ही होगी, है ना। ये जो सोशल मीडिया और फ़ोन की जो लोग आदत बना ली है ना, ये बहुत बुरी हो गई है। अगर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, वो कहीं अगर खड़े हैं तो जैसे सिंपल ही होता है ना कि अगर हमारा माइंड कुछ कमांड देता है तो हमारी बॉडी उसके अनुसार से एक्टिविटी करती है। तो अगर हमारा माइंड कुछ कमांड दिया कि हमें ये चीज़ करना है तो हमारा बॉडी उस तरह से किया कि हाँ ये चीज़ करना है, हमें पानी पीना है तो हाथ आगे बढ़ेगा, फिर पानी पीना है, ऐसे कुछ जो भी होती है प्रोसेस वो होगी। लेकिन कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप चुपचाप खड़े हैं कहीं पे और आपको कोई काम नहीं है या कुछ नहीं सोच रहे हैं और अपना हाथ अचानक पॉकेट में गया, फ़ोन निकला और अपना पासवर्ड फ़ोन का खुल गया, और जब फ़ोन का जब पासवर्ड खुलता आवाज़ आई तो माइंड को पता चला अरे यार फ़ोन का तो मेरा काम ही नहीं, फिर फ़ोन हम कैसे निकाल लिए। फिर आपका माइंड कहता है चलो निकाल लिए तो कुछ देख ही लेते हैं। तो कभी ये चीज़ हुआ है? आपके माइंड को पता नहीं रहता कि हमें फ़ोन निकालना है, फिर भी आपकी एक्टिविटी इतनी हो गई होती है फ़ोन के प्रति कि अब कहीं भी कुछ देर के लिए बैठे या फिर कुछ देर के लिए खड़े हुए, अपने आप पॉकेट में हाथ गया, फिर फ़ोन निकला और फिर चलाना शुरू। तो ये चीज़ क्या होती है, हैबिट हो गई है ना हमारी कि कहीं भी कुछ देर के लिए भी अगर कहीं से कुछ अगर जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ देर के लिए भी अगर हुआ ना, अगर हमें पढ़ाई करते समय अगर 10 मिनट की रेस्ट चाहिए ना, तो लोग क्या करते हैं कि 10 मिनट के लिए फ़ोन ही यूज करने लगते हैं। और वो 10 मिनट आपको नहीं पता कि आप 10 मिनट रेस्ट के लिए हैं और वो 10 मिनट आपके आधे घंटे 1 घंटे उसके बाद की पूरी पढ़ाई आपकी बर्बाद कर देगा ना, क्योंकि आपके माइंड फिर उसी फ़ोन में चला गया। 10 मिनट हम क्या कर रहे थे, फिर उसके आगे ऐसे कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। और ये चीज़ स्टडी के लिए ही नहीं बल्कि हमारी गोल्स के लिए या फिर हमारी लाइफ के लिए बेकार ही है ना, क्योंकि इसे हम यूज कर रहे हैं या फिर इसे हम अपना रहे हैं तो इससे हमारी जहाँ तक कि लॉस ही है, प्रॉफिट कुछ नहीं है। अगर हम फ़ोन या सोशल मीडिया से यूज कर रहे हैं, कंटिन्यू फालतू की वीडियो वगैरह देख रहे हैं, तो उससे हमारा क्या होगा? लॉस ही जाएगा, क्योंकि बॉडी तो थका, फिर उसके बाद की जो टाइम है वो हम फोकस नहीं कर पाएंगे और कोई काम भी तो हमारा नहीं हुआ ना उससे, तो ना बेनिफिट मिली
और ना ही न्यूट्रल हुए, बल्कि हमारा लॉस ही लॉस होगा। बहुत सारे लोगों के ये मन में रहता है ना कि टाइम आज ही का नहीं जोड़ते, वो कहते हैं यार बहुत सारा भी टाइम है ना, जैसे कोई भी क्लास या कोई भी सेशन उन लोग का शुरू होता है तो 10 दिन 15 दिन या 6 महीने का सेमेस्टर हो गई, या हमारी 2 साल का क्लास है तो 2 साल अभी है ना, टाइम कर लेंगे एग्जाम की। कि उनकी टाइम बहुत लंबी दिखती है, लेकिन आज की जो टाइम होती है 24 घंटे की टाइम वो नहीं दिखती है। अगर इसी पे आपको एक एग्जांपल दूं तो सिंपल मैं आपसे कहूं कि आपका वो सबसे फेवरेट चीज़, फास्ट फूड हो या खाने में या कुछ भी, जो आपको सबसे फेवरेट है, अगर जैसे कि बहुत सारे लोगों को आजकल पिज़्ज़ा बर्गर ये सब बहुत सारे फेवरेट है, तो वो चीज़ मैं आपको दे दूँ और बोलूँ कि ये इतना सारा है और आपको मात्र 10 मिनट टाइम है, जितना खाना है उतना खा लीजिए, रखना आपको नहीं है। जैसे कि आपको बर्गर खाना है, बर्गर आपको बहुत सारा बर्गर दे दिए, बोले कि आपको जितना खाना है खा लीजिए, बट आपके पास मात्र 10 मिनट का टाइम है। उसके बाद आपको ना बर्गर मिलेगी और ना ही रखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही आपकी लाइफ में इसके बाद कभी बर्गर मिलेगा, बस जो है मात्र 10 मिनट के लिए। तो आप क्या करिएगा? कभी आपके माइंड में ये सोच आएगा कि अभी 10 मिनट है ना, 8 मिनट बाद खा लेंगे या 2 मिनट लास्ट टाइम में खा लेंगे? ऐसा कभी सोचते हैं? नहीं सोचेंगे आप, क्योंकि ये आपको दिखेगा ना कि मात्र अभी 10 मिनट ही है और बाद में हमें नहीं मिलेगा। दो चीज़ आपके माइंड में होती है, टाइम कम है और इसके बाद कभी नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार हमारे माइंड में होनी चाहिए ना कि हमारी जो टाइमिंग है आज की 24 घंटे, वो बस आज ही की 24 घंटे है, ये 24 घंटा कल हमें नहीं मिलने वाला। तो अगर ये सोच के अपने टाइम को अगर यूज करते हैं ना कि आज की हमारी टाइम है, तो हम इसे उसी तरह यूज करें ना, जो 10 मिनट पूरी बर्गर खाने में लगा देते हैं, वही 24 घंटे अपने कामों में, अपनी जो सपने हैं उसे पूरे करने में लगा देना, तो हमारी हर एक सपने, हर एक गोल हम उसे अचीव कर सकते हैं। और उसे रोक ले, ऐसी दुनिया में कोई ताकत ही नहीं है कि अपने हम टाइम को सही तरीके से यूज करें अपने गोल के पीछे और उसे कोई रोक दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता।